So, welcome back, students. This is last part of NMR spectroscopy, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रीजनिंग क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे एनएमआर के, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इट मे बी मिक्स क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा का भी या आईआर का भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर हम एनएमआर की बात करें तो एनएमआर में अब तक हमने देखा कि हमें 4 चीजें देखने को मिलती हैं एक एनएमआर में। पहला है नंबर ऑफ सिग्नल कि कितने सेट प्रोटॉन्स के हैं। दूसरा, वो प्रोटॉन्स के सिग्नल्स हमें कहाँ कहाँ को देखने को मिलते हैं। जो डेल्टा शिफ्ट केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, जिसको हम मेजर करते हैं डेल्टा में, दैट इज फ्रिक्वेंसी ऑफ reference frequency of sample minus frequency of reference divided by frequency of spectrophotometer into 10 raised to power 6। ये हमारा डेल्टा का फॉर्मूला, टाउ का फॉर्मूला दैट इज 10 माइनस डेल्टा। ये हमारा टाउ हो गया वैल्यू, जिसको हमने राइट टू लेफ्ट लिया है, जबकि हम सॉरी डेल्टा वैल्यू राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं और टाउ वैल्यू हम लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं, जैसा कि हम नॉर्मली लिखते हैं। सो देन इसके बाद आ जाता है पीक एरिया वाला पार्ट, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को, कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मेरे एक साथ हैं जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स में है। नंबर एनएमआर स्प्लिटिंग बाय n+1 रूल, जो बतलाता है कि मेरे पड़ोस में, जिस भी हम पीक की बात कर रहे हैं, उसके पड़ोस में कितने हाइड्रोजन है, उसमें उसके एनवायरनमेंट में कितने हाइड्रोजन्स हैं। तो पहले एग्जांपल पे लेते हैं C4H10O। यहाँ पर मेरे पास में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ में दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन है रेशियो 3:2 है और दूसरा रेशियो 9:1 है। तो पहले रेशियो की बात कर लेते हैं। 3:2 यहाँ पर सिंपल है कि मेरे पास दो पीक्स हैं जिनका रेशियो क्या है, 3H और सॉरी 3:2 रेशियो है। बट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मेरा C4H10O। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की बात करूं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स यहाँ 3:2 के रेशियो में पूरे नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट विल बी 6:4। अब मेरे पास में टोटल हाइड्रोजन का नंबर पूरा हो जा रहा है, दैट इज 10। नाउ 3:2 में करने के लिए जब भी हमारे पास 6 हाइड्रोजन्स होते हैं, 6 हाइड्रोजन्स के दो तरीके हैं। या तो मेरा जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, जिसको मैं 2 इक्वल हाफ में काट सकूं, या मेरा मॉलिक्यूल इस तरीके का हो जिसके अंदर कोई सेकेंडरी ग्रुप हो। तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं पहले। सेकेंडरी ग्रुप की अगर मैं पॉसिबिलिटी देखती हूँ तो सेकेंडरी ग्रुप की पॉसिबिलिटी में मैं यहाँ पर लगा देती हूँ CH3। तो ये मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन से 6 हाइड्रोजन से एक साथ हो गए। इस कार्बन पर मैं लगा देती हूँ टोटल मेरे पास में, अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा एक, और 1 2 3 और 4 यहाँ पर मेरे पास में दूसरा कार्बन लगेगा, जिसके ऊपर मुझे क्या क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन है मेरे पास में, और एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 2 3 4 चार कार्बन मेरे पूरे हो गए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, 7 8 हाइड्रोजन हो गए हैं। अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन 8 ही हुए हैं, ये तो काम नहीं चल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ पीक्स देखूं, और चलो अगर इसको मैं OH भी कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, OH भी करने की कोशिश कर लेते हैं। अगर इसे सिंगल बॉन्ड H यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप लगा देते हैं, तब भी यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, 7 8 और 9 हाइड्रोजन हुए हैं। बट साथ में यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ पीक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ पीक्स यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे, एक इसका मिल जाएगा, दूसरा इसका मिल जाएगा, तीसरा इसका मिल जाएगा और चौथा इसका मिल जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल तो नहीं बनेगा।
तो इसके अलावा और क्या मॉलिक्यूल यहाँ पे बन सकता है? चलिए देख सकते हैं। दूसरा मेरे पास में ऑप्शन था कि मेरा मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है। चलिए सिमेट्रिकल बना के देखते हैं। ये O मैंने बीच में डाला, CH2 CH2 और ये हो गया CH3 CH3 ईथर। अब यहाँ पर देखें क्या कितने मेरे पास में, अगर मैं इस मॉलिक्यूल का एनएमआर स्पेक्ट्रा देखें तो इस मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा क्या कह रहा है, ए और बी दो ये दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, तो ये इसका एक पीक, इसका एक पीक, इसके साथ में मुझे ये टूटेगा किसमें, क्वाड्रेट में टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा ट्रिपलेट में, दोनों एक जैसे हैं। ये मॉलिक्यूल मेरा सिंपल है जो मेरा इस पार्ट को पूरा कर रहा है, तो मेरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है। दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर में मेरे पास में दो पीक्स हैं, सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला C4H10O। यहाँ पर रेशो है 9:1। 9:1 के केस में चलिए 9H मेरे पास में कब हो सकते हैं, जब मेरे पास में टर्शरी कार्बन हो। टर्शरी अगर कार्बन है तो सीधे सीधे मेरे पास में 9H के एरिया का मुझे पीक मिलेगा। सो यहाँ पर हम बना के देख लेते हैं। इस वाले कार्बन 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर जुड़ गए। दूसरा यहाँ पर क्या बनेगा, ये बना 4 कार्बन हो गए। अब OH, तो चौथा जो मेरा 1 वाला पीक है वो ये आ गया और 9 वाला पीक है वो ये आ गया। तो मेरे पास में ये हो गया मेरा A पीक और ये हो गया मेरा B पीक, जो 9H और 1H को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली 2 लाइंस बतलाई हुई है। 2 लाइंस का मतलब है कि ये फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। फर्दर स्प्लिटिंग जब नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कार्बन ऐसा है जिसके पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जो इसका भी नेबर है और इसका भी नेबर है। बिकॉज यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। So start with the next molecule, that is C6H12O2। दो ऑक्सीजन सैचुरेटेड टाइप का लग रहा है, एटलीस्ट बेंजीन रिंग तो नहीं है, ये बात तो श्योर है। कहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि मेरे पास में कोई 5H नहीं है यहाँ पर। अब देखते हैं कितने मेरे पास सिग्नल्स हैं, A B C और D। A B C D में 4 सिग्नल मुझे मिल रहे हैं। डेल्टा वैल्यूज क्या क्या है, डेल्टा वैल्यू, पहली डेल्टा वैल्यू है हमारी 1.1, दूसरी 2.1, तीसरी 2.6 एंड चौथी 3.9। यहाँ पर मेरे 6H हाइड्रोजन, यहाँ पर 3H हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। दिस इज सिंगलेट, दिस इज सिंगलेट, दिस इज सिंगलेट एंड दिस इज सिंगलेट। इट मीन्स क्या बात क्लियर होती है इस स्ट्रक्चर को देखकर कि यहाँ पर हर कार्बन एक ऐसे पार्ट से जुड़ा हुआ है जिसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6H को देखते हैं। 6H हम यहाँ पर हमारे पास में इंफॉर्मेशन है तो 6H हम डायरेक्टली बना देते हैं। यहाँ पर क्या बनाएंगे, सेकेंडरी कार्बन, तो ये वाला पार्ट हुआ। अब ये सिंगलेट कब होगा, जब इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रोजन नहीं होगा पर यहाँ पर इसका बॉन्ड तो कंप्लीट होना जरूरी है। अभी हमें नहीं पता, अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो अब अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3। अब नेक्स्ट हम इससे जोड़ते हैं C। यहाँ पर अगर बनता है तो इसमें 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, दैट विल बी CH2। गुड, ये पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हुआ CH2। अब क्या बनेगा, अब मेरे पास में इसका भी सिंगलेट है, मतलब इसके पास भी न इधर हाइड्रोजन होना चाहिए न इधर हाइड्रोजन होना चाहिए।
ये कैसे जस्टिफाई होगा, इसको भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में देखते हैं, ये 3H वाला मुझे हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन है, दिस इज दिस वन। अब बचा, मेरे पास में 2 ऑक्सीजन भी हैं। ऑक्सीजन के लिए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें कितने हुए, 3 + 3 6 7 8 9 10 11। एक हाइड्रोजन बच रहा है और 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं। एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पर अगर लगा दें OH ग्रुप में, बिकॉज यहाँ पर जो मेरे पास में इसकी डेल्टा वैल्यू बतला रहा है, जो ये डी शील्डेड है। डी शील्डेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, जिसके कारण ये डी शील्ड हो गया है। और एक ऑक्सीजन अब भी बचा है और मेरे पास में कार्बन की वैलेंसी भी है, तो यहाँ पर मैं वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए इसको यहाँ पर लगा देती हूँ। तो अब फिर से वापस रीचेक करेंगे, क्या मेरा मॉलिक्यूल इस डेटा को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले इसके नंबर ऑफ सिग्नल्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल, दिस कैन बी A, 1 2 3 एंड 4 सिग्नल्स हैं। अब इन 4 सिग्नल्स मेरे इस डेटा से मैच कर रहा है। अब इन 4 सिग्नल्स को नाम दें। 4 सिग्नल्स को नाम पहले देने के लिए, ये मेरा 1.1 क्वाइट शील्डेड, 6H हाइड्रोजन, दिस इज 6H हाइड्रोजन, so this is A। B कौन सा है, ये वाला B है मेरा, CH3 ग्रुप 2.1 पर शील्डेड। Then C, 2H वाला, this one is C and this one is D. So this is my correct answer। इसको मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ इस डेटा के साथ क्रॉस वेरीफाई करके। नेक्स्ट मॉलिक्यूल C3H7Cl। In following signal, reduce the structure, a triplet 0.9 ppm, another triplet B डाउनफील्ड एंड लेस इंटेंस। इस वाले पास यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन बहुत कम दी हुई है, कोई डेल्टा वैल्यू नहीं दी है, इंटेंसिटी वैल्यू नहीं है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स यहाँ पर कितने हैं। बस सिंपली दे दिया है कि एक ट्रिपलेट है और एक मल्टीप्लेट है। ये भी 2 ट्रिपलेट हैं और एक मल्टीप्लेट है। तो C3H7Cl 3 सिग्नल है, ये बात क्लियर होती है। पहला सिग्नल कैसा है, एट कितने मेरे पास टोटल हाइड्रोजन है, 7 हाइड्रोजन है। इन 7 हाइड्रोजन को मुझे यहाँ पर एकोमोडेट करने हैं, किसके पास में 3 1 2 3 कार्बन के साथ। 3 कार्बन के साथ Cl अगर मैं यहाँ लगा दूं तो काम चलेगा क्या, चलिए देखते हैं। अगर मैं Cl यहाँ लगा दूं तो काम चलेगा, चलिए। तो अगर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ तो ये हो जाएगा CH3 CH3। अब ये सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल दोनों सेम है, मतलब ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो गए। मतलब इस केस में तो मुझे कुल 2 सिग्नल मिलेंगे, A और B। मतलब ये मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि मेरे पास में 3 सिग्नल है। चलिए इसे डिस्कार्ड करते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूल ये है जिसमें तीनों कार्बन, कॉर्नर एक कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है। अब बचे हुए कार्बन पर हाइड्रोजन लगा के देखते हैं। यहाँ पर हो जाएंगे CH2 CH2 CH3। अब क्या ये स्ट्रक्चर मेरे इस डेटा को सेटिस्फाई कर पा रहा है, चलिए देखते हैं। एक ट्रिपलेट आया, इसका हमें क्या मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस 2 मॉलिक्यूल ट्रिपलेट मिलेगा। इसका मुझे क्या मिलेगा, 3 + 2 टोटल हाइड्रोजन हो गए 5, 5 + 1 6, सो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लेट। और इसका मुझे क्या मिलेगा, ट्रिपलेट, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 + 1 ट्रिपलेट।
तो मुझे ट्रिपलेट मल्टीप्लेट ट्रिपलेट मिल रहा है। यहाँ पर भी मुझे क्या मिल रहा है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट मल्टीप्लेट मीन्स दिस विल बी, दिस वी कैन से दिस इज ए, क्योंकि ये 0.9 पर है। अब दूसरा बी, बी है, यहाँ पर एक और ट्रिपलेट मिला है, ये डाउनफील्ड क्यों हो गया, ये डाउनफील्ड हो गया बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन एटम, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो इस पूरे ये वाले CH2 को डाउनफील्ड कर देगा, डी शील्ड कर देगा, और ये मेरा डाउनफील्ड सिग्नल हो जाएगा। लेस इंटेंस है, लेस इंटेंस का मतलब यहाँ पर मेरे पास 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। और ये वाला कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट है, कॉम्प्लेक्स है, जिसमें इंटेंसिटी नहीं दी हुई है, बट इसको सेटिस्फाई करते हुए और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करते हुए, C3H7Cl को सेटिस्फाई करते हुए ये इस फॉर्मूले को बतला रहा है। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बना CH3CH2CH2Cl। नेक्स्ट, a gaseous hydrocarbon A. Oh, this looks like horrible something. So, चलिए, hydrocarbon A passing through quartz tube heated 600 degree centigrade gave a liquid compound B. Oh, A is turning to B. देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। किस टेम्परेचर पर हुआ है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो बी बना है उसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, सो गुड, दिस इज 78 AMU, राइट। द लेटर कंपाउंड बी वाज फाउंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो बी मॉलिक्यूल है ये क्या देता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक? देख, थोड़े से पार्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। ये मेरे पास में पहले से इंफॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेरे जनरली एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स देते हैं। बेंजीन के साथ में ऑर्थोपेनॉल फेरा सब्स्टिट्यूशन जो हम फ्रीडल क्राफ्ट करते थे वो कैसा टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट गेव फॉलोइंग डेटा ऑन एनालिसिस, IR स्पेक्ट्रा शोज एब्जॉर्प्शन बैंड एट 3040 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके साथ मेरे पास में जो अगली इंफॉर्मेशन आई है वो किसकी आई है, IR स्पेक्ट्रा मेरा कितने पे मिल रहा है, 3040 सेंटीमीटर इनवर्स। So 3040 सेंटीमीटर इनवर्स, एज पर आवर प्रीवियस इंफॉर्मेशन, ये मेरा कौन सा बॉन्ड हो सकता है, ये मेरा बॉन्ड हो सकता है CH बॉन्ड या CN बॉन्ड, जो NH3 का जो बॉन्ड है वो हो सकता है क्या, बट वो तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, नाइट्रोजन की तो हमने बात नहीं की, तो इसे हम हटा देते हैं और ये कौन से बॉन्ड पे कंसंट्रेट करते हैं, CH बॉन्ड पे। So this is giving information that this is a CH bond को ये justify कर रहा है। देन इसके बाद UV एब्जॉर्प्शन ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। UV के केस में, UV विजिबल के केस में एट 204 nanometers per good. It means that is for sure it is having pi bond and so it is। अब यहाँ पर एक हमें सिग्नल मिल रहा है, displayed downfield signal 6H का 7.3 tau पर 6H delta value, 6H downfield signal, it's confirming that this is। अब क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, सो आई जो मुझे इससे समझ में आता है, गेस वर्क यहाँ पर लगता है। चलिए देखते हैं क्या ये बेंजीन हो सकता है, C6H6। C6H6 इसे किससे हम वेरीफाई करेंगे, जो मेरे पास डेटा है 78 AMU, कार्बन वेट इज 12 into 6 that is 72 एंड हाइड्रोजन कितने, 6 into 1
is equal to 6. So yes, it is 78 AMU I am getting. So 78 AMU जहां पर आया मेरा, वहां पर मेरे पास में ये कंफर्म हो गया कि जो मेरे पास में ये डेटा, ये जो मॉलिक्यूल है, ये क्या मॉलिक्यूल है, C6H6. तो बी मॉलिक्यूल इज C6H6, ये कंफर्म हुआ. अब ये एक हाइड्रोकार्बन जिसको मैं क्वार्ट्ज ट्यूब में पास करूं, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH. सो मॉलिक्यूल ए इज एसिटिलीन and molecule B is benzene. This is my final answer, that molecule A is acetylene and molecule B is benzene. This is an important question because it contained all kind of spectroscopic data. So it seems tough, but actually it is not. So one more part. यहाँ पर क्या गिवन है, 17 इलेक्ट्रॉन वो मॉलिक्यूलर आयन पी. ये डायरेक्टली ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन है. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जो मास का एनालिसिस करके मुझे मास बतलाती है. दैट इज यहाँ पर 44 जो मेरा मॉलिक्यूल है एक्स कंपाउंड, उसका मास है. इस मॉलिक्यूल में कार्बन का परसेंटेज कितना है, 54.44, और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, 9.09. इसका सिग्नल मुझे कैसा मिल रहा है, दो सिग्नल मिल रहे हैं यहाँ पर, एक और दो. जो मुझे मिल रहा है, एक डाउनफील्ड सिग्नल क्वाड्रेट which is 1/3 as intense as the second signal doublet. मतलब मुझे एक क्वाड्रेट मिला, इसको मैंने कहा क्वाड्रेट विच इज डाउन फील्ड, और इस ये कितना है, इसका रेशियो क्या है, 1:3, और सेकंड सिग्नल क्या है, डबलेट. अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे लगाना है. So here I am having one more important information, that correspond molecule is responding to the silver mirror test. अब सिल्वर मिरर टेस्ट जो देने वाला है, वो मेरे पास में जो सब ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइड. सो एल्डिहाइड हम स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले मॉलिक्यूल से HCHO. HCHO की अगर हम बात करें तो ये तो कुल एक ही मेरे पास में दोनों कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक सिग्नल आएगा, इसका तो दूसरा सिग्नल आएगा नहीं. दूसरा देखते हैं CH3CHO. तो अब ये मेरा एल्डिहाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको मेरे पास वेरीफाई करने के दो तरीके हैं. एक तरीका है मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा तरीका है सिग्नल से मैच. सो पहले सिग्नल से मैच कर लेते हैं, फिर मॉलिक्यूलर वेट भी देखेंगे. यहाँ पर अगर मैं इस एसिटल्डिहाइड की बात करूं तो इसमें कितने सिग्नल्स मिलेंगे, एक और दो सिग्नल्स मिलेंगे. इनका रेशियो क्या होगा, 1:3:1 विच इज मैचिंग विद दिस. इसका मुझे क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा. इसका मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो इसका मुझे क्वाड्रेट मिलेगा. और इंटेंसिटी रेशियो, यस यस, दिस सीम्स लाइक करेक्ट. मॉलिक्यूलर वेट से री-वेरीफाई करेंगे, क्या मॉलिक्यूलर वेट इसका वेरीफाई हो पाता है. तो कार्बन यहाँ पर 2 है, 12 into 2 24, हाइड्रोजन 4, सॉरी, molecular this side. So this is 1 into 4 is equal to 4. ऑक्सीजन 1 है, molecular weight 16. So this is 16. टोटल मेरे पास में आया 644 and this is 44. So this two data verify that this is my answer is acetaldehyde and not formaldehyde. So this is my final answer, that molecule is CH3CHO.
So this all completes the NMR spectroscopy. You are welcome with the more questions we can add up and we can find the answer of those questions also. If you have, please comment and whatever you require, you can do. Thank you so much.